So dear students, continuing the discussion of properties of definite integrals, we discuss here today one more property. So here property is the property given in the NCERT as P4 and P5 and P6. Mainly this property is stated like this: 0 to a fx dx is equal to these two results. This integral 0 to 2a fx dx is equal to 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equal to fx, and this integral becomes 0 if f of 2a minus x is equal to minus fx. So these are two conditional result depending upon the condition. If this condition is satisfied, then this integral is equal to 2 times 0 to a fx dx, and if this condition is satisfied, then this integral becomes 0. So first we prove this result. Let us see how to prove this. To prove this, first of all we show that 0 to 2a, to show 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx dx plus 0 to a f of 2a minus x dx. This is P5 as given in NCERT. First we prove this result, and then using this result we will arrive at this result. तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी P5 और P6 जो NCERT में दी हुई है, दोनों का यहाँ पर डिस्कशन करना है हमको. तो प्रॉपर्टी क्या है पहले इसको समझ लीजिए कि 0 to 2a fx dx मतलब लोअर लिमिट 0 हो और जो अपर लिमिट है वो नॉन जीरो हो, उसको 2a के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई भी लिमिट हो. तो ये एक कंडीशनल टाइप का रिजल्ट है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के बराबर अगर है, तो ये इंटीग्रल 2 टाइम्स 0 to a fx dx लिखा जा सकता है. और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस x के बराबर है, तो ये 0 हो जाएगा सीधे. इस तरह से दो कंडीशन के ऊपर ये आपका रिजल्ट आएगा. और इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए ये पहले एक रिजल्ट प्रूव करेंगे हम लोग कि 0 to 2a fx dx जो ये इंटीग्रल है ये इसके बराबर होगा 0 to a fx dx प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस x dx. जब ये प्रूव हो जाएगा तब हम इसके बेसिस पर इजीली दिखा सकते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आएगा. तो स्टार्ट करते हैं पहले, स्टार्टिंग विद लेफ्ट हैंड साइड. 0 to 2a fx dx, 0 to 2a fx dx इस इंटीग्रल को स्टार्ट किया और ये आपको प्रूव करना है. So using the previous property we can write this as 0 to a fx dx plus a to 2a fx dx. इस तरह ले सकते हैं. ये आपने प्रॉपर्टी अपने सेकेंड या थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा इसको. एक इंटीग्रल को दो इंटीग्रल के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 0 to 2a के बीच का कोई एक नंबर ले लिया, यहाँ पर a ले लिया, तो 0 to a fx dx plus 0 to a to 2a fx dx. फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, फंक्शन वही है आपका. इसको आपने इक्वेशन 1 मान लिया. अब आगे चलते हैं. मेनली ये रिजल्ट आपको प्रूव करना होगा लास्ट में. तो इसको आप लिख सकते हैं और 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx dx प्लस I1. इसको I1 मान लिया गया. दिस इज योर I1. क्योंकि ये तो आपको लाना ही है लेफ्ट साइड में, ये प्रूव करना है आपको. तो ये चीज़ आप लाने के लिए, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है, इसलिए ये चीज़ इससे अलग है, इसलिए इसको हम यहाँ पर ये लाना है आपको, और ये तो इससे अलग है, इसलिए इसको हम लोग लेंगे अलग से. I1 आपका ये पूरा है, इसको सॉल्व करेंगे और दिखा देंगे कि ये इसके इक्वल है. So considering this I1 is equal to a to 2a fx dx. Here we'll use one substitution, putting x equal to 2a minus t. ये वही सब्स्टिट्यूशन है जो 2a minus x लिखा था, उसको आप t पुट करेंगे तो यही चीज आएगी. Putting this substitution here for this integral, we will use this substitution. So dx will be equal to minus dt. Change the limit when x is a. What is t? When x is a, t is t you can find easily. T is equal to 2a minus x. So t is equal to 2a minus a, that is a
and when x is 2a, what is t? 2a minus 2a, 0. So now converting this into terms of t, this will become minus f of x is 2a minus t dt, limit is a to 0, limit is a to 0 in this way, lower limit is a, upper limit is 0. तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर रखना है आपको। ये आपका इंटीग्रल था 0 to 2a fx dx, इसी को लेकर चल रहा है, जिसमें I1 को लिया आपने। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी इंटरचेंज द लिमिट, लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, जिससे माइनस से खत्म हो जाएगा। -1 स्क्वायर 0 to a f of 2a minus t dt, ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं इंटरचेंज ऑफ लिमिट का। तो अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, मतलब x की जगह t की जगह x कर सकते हैं। ये हो जाएगा f of 2a minus x dx। तो इस तरह से ये आपका आ गया I1, ये आ गया। अब इस I1 को यहाँ पे आप रख सकते हैं। I1 आपने लिया, ये चीज़ थी 0 to 2a fx dx, इसको सॉल्व किया आपने। ये इंटीग्रल आपका है, ये तो वही वाला इंटीग्रल था जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप 1 लिख सकते हैं। यहाँ मान लीजिए इसको 1 लिख दिया आपने। अब I1 को आपने दिखा दिया कि ये इसके इक्वल है, तो इस वैल्यू को आप रख सकते हैं उसमें I1 की जगह, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। So therefore, putting in 1, what you get, 0 to 2a fx dx is equal to, यहाँ रख देना आपको, ये तो पहला इंटीग्रल तो वैसे ही है आपका, 0 to a fx dx प्लस I1 की जगह आपको ये लिख देना, क्योंकि I1 इसके इक्वल आपने अभी लिखा है। तो 0 to a f of 2a minus x dx, तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह से यहाँ पर जो P5 वाला रिजल्ट था वो प्रूव हो गया आपका। P5 में ये प्रूव करना था, ठीक है। अब इतना प्रूव करने के बाद अब आपको जो मेन रिजल्ट है P6 में जो दिया हुआ, इस तरह से आपको यहाँ तक क्लियर हो गया क्या करना था। अब इसके आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज पुटिंग व्हेन f of 2a minus x is equal to fx, जब f of 2a minus x fx के इक्वल हो जाएगा तो ये 2 becomes क्या हो जाएगा, लिख दीजिए इसमें 0 to 2a fx dx। इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आप fx लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। 0 to a fx dx प्लस 0 to a fx dx, दोनों जगह सेम वैल्यू रख दिया, दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 times 0 to a fx dx। ये होगा मतलब थर्ड रिजल्ट होगा। ये आपका एक कंडीशन वाला रिजल्ट मिल गया आपको। और व्हेन f of 2a minus x is equal to minus fx, 2 becomes, तो अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं इसी इक्वेशन में सेकंड में, तो क्या होगा 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx dx, फर्स्ट इंटीग्रल नो चेंज। सेकंड में क्या करना है आपको, 0 to a, यहाँ पर f of 2a minus x की जगह माइनस fx लिख देना, माइनस fx। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 to a fx dx minus 0 to a fx dx, they cancel and you get 0, ये 4 हो गया। इस तरह से ये दोनों कंडीशन को आप एक साथ जब मिला के लिख देते हैं तो वही आपको जो मेन P6 का रिजल्ट है वो आ जाता है। तो कंबाइनिंग 3 and 4, combining 3 and 4 we get 0 to 2a fx dx, मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, इसी में दो रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। दिस विल बी
2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equal to fx। और इसी को दोबारा लिख दिया जा रहा है, जैसे ये जो कंडीशन थी तो ये आपको ये मिला, और ये आपका 0 हो जाएगा if f of 2a minus x is equal to minus fx। तो ये इसका एक डेरिवेशन हो गया उस प्रॉपर्टी का। ये 6 प्रॉपर्टी यहाँ पर अपने प्रूव हो गया। तो P6 को प्रूव करने के लिए आपको P5 को प्रूव करना होता है पहले, उसके बेसिस पे रिजल्ट आपका आता है। तो ये डिस्कशन आपका प्रॉपर्टी का कंप्लीट हुआ। नाउ वी टेक अ क्वेश्चन वेयर दिस प्रॉपर्टी इज अप्लाइड। सो हियर वी कंसीडर as an application of this property question number 14 of exercise 7.11 of NCERT book. Question is like this: 0 to 2a cos x power 5 dx. So here it is not 2a, it is 0 to 2 pi. This is 2 pi. 0 to 2 pi cos x power 5 dx. So in the first case, if you take 2a here is equal to 5, 2 pi, so f of 2a minus x you can find, because fx is given here, fx is cos x power 5. What is f of 2a minus x? That is f of 2 pi minus x, that is cos 2 pi minus x power 5. What will happen? Cos 2 pi minus x, you know, is cos x. So this will become cos x power 5. Since cos of 2 pi minus x is equal to cos x, so this is equal to fx. So f of 2 minus x is equal to fx. First condition is satisfied. So this you can type as 2 times 0 to a. Only pi will remain. 2 comes here. Cos x power 5 dx. तो इस तरह से फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट कंडीशन में अप्लाई हो रही है। तो 2a की जगह यहाँ 2 पाई है, fx आपका ये है, f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू आपने निकाल रहा, तो 2a माइनस एक्स मतलब 2 पाई माइनस एक्स cos 2 पाई माइनस एक्स पावर 5, cos 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू cos x के इक्वल होती है, तो ये आपका cos x आ गया, मतलब fx के बराबर आ गया। तो जब ये आ गया तो आप जानते हैं इसका कंडीशन क्या होता है, 2 टाइम्स 0 to fx dx। अब आप दोबारा यहाँ पर वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ले लीजिए, इस स्टेप पर भी आप यही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2a को आप पाई ले लेंगे, हियर इट इज 2 पाई, और fx आपको वही है cos x पावर 5। अब इस इंटीग्रल पे दोबारा से वही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, दोबारा वही कंडीशन चेक करेंगे, f ऑफ 2a माइनस एक्स दैट इज f ऑफ पाई माइनस एक्स, यू विल फाइंड दैट इज cos pi minus x power 5, and this will be minus cos x power 5, you know, because cos of pi minus x is equal to minus cos x, so this is minus fx। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है, f of 2a minus x जो है वो minus fx के बराबर है, पहले में f of 2a minus x fx के बराबर था, तो जब ये minus fx के बराबर ये 0 हो जाएगा, सिंपली आपका आंसर आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा इसका एक एग्जांपल है जहाँ पर दोनों केस अप्लाई हो जा रहे हैं। पहला केस आप स्टार्टिंग वाले कंडीशन में लगाएंगे, आप 2a की जगह 2 पाई है यहाँ पे, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स निकाल लेंगे, मतलब f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स निकालेंगे, तो ये वैल्यू आपकी fx के बराबर आ गई, तो ये 2 आपको बाहर हो जाएगा। अगर यहाँ भी रहता तो 2 यहाँ से ही बाहर निकल जाता तो ये पाई बाई 2 बच जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको दूसरी कंडीशन लगी, f ऑफ 2a माइनस एक्स निकाला, वो आपके माइनस fx के बराबर आ गया, तो सीधे सीधे ये 0 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका एक्सरसाइज 7.11 का, ये बहुत इजीली दोनों कंडीशन में अप्लाई हो जा रही है इस प्रॉपर्टी की। सो इस तरह से ये इस प्रॉपर्टी का डिस्कशन कंप्लीट हुआ, और एक और प्रॉपर्टी बची है जो लास्ट प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी की, उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।